तो हेलो गाइस, वेलकम टू मनप्राज एकेडमी। टुडेज टॉपिक इज पोजीशन। पोजीशन आज हम लोग देखेंगे पेशेंट को पोजीशन क्यों देते हैं, इसका प्रोसीजर क्या होता है और किस किस टाइप का पोजीशन होता है, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। सबसे पहला हमारा टॉपिक्स होगा कि मतलब इसका डिफिनीशन, पोजीशन हम लोग क्यों देते हैं और पोजीशन होता क्या है, इस चीज़ के बारे में जानेंगे। उसके बाद इंट्रोडक्शन जानेंगे इसका, और उसके बाद कितने टाइप्स का होते हैं, जैसे कि प्रोन पोजीशन, लिथोटोमी पोजीशंस, बहुत सारे पोजीशन होते हैं, सुपाइन पोजीशंस, ये सब क्यों देते हैं हम लोग, फॉबुलर पोजीशन क्यों देते हैं, किस टाइम देते हैं, इसका इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, तो सारा कुछ जानेंगे। और पोजीशन बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, तो इसके बारे में भी जानेंगे और इसका क्या बेनिफिट्स है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पोजीशन का जो डिफिनीशन है वो चीज़ देख लेते हैं। तो फर्स्ट में हमारा आता है पेशेंट्स पोजीशंस। उसके बाद ये चीज़ जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी नर्सिंग या मेडिकल फील्ड में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ढंग से देखना और पूरे वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए देखना, ताकि आपको हर एक एक चीज़ क्लियर हो। और आपका जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो किसी भी चीज़ में आप लोग प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि ये हर चीज़ हर प्रोसीजर में यूज होता है। किसी भी पेशेंट को मेडिकल फील्ड्स में आप ले जाइए तो पोजीशन हर चीज़ में आपको, कोई मान लीजिए कोई बोल दिया कि लिथोटोमी पोजीशन दे दो, पेशेंट को प्रोवाइड करो, तो आप उसके बारे में जानेंगे तब तो उस चीज़ को प्रोवाइड करेंगे। या आप बोल देगा सुपाइन पोजीशन प्रोवाइड करो, तो पेशेंट को ये पोजीशन देना, तो कौन सा पोजीशन आपको पता चलेगा तब तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो उसके बाद सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में जो हमारा है इंट्रोडक्शन, वन सेकेंड गाइस, इंट्रोडक्शन। तो आ जाइए इंट्रोडक्शन हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखिए क्या है, पेशेंट पोजिशनिंग इन द नर्सिंग द थेरापेटिक अलाइनमेंट ऑफ द पेशेंट बॉडी टू प्रमोट फिजियोलॉजिक फंक्शन, कंफर्ट एंड सेफ्टी। It is crucial preventing pressure injuries, improving circulation, facilitating medical procedure. Key types include supine, prone, fowlers, lateral seams, triangulars and tailored to the patient needs। मतलब कहने का मतलब कि पेशेंट जो है कि थेरापेउटिक अलाइनमेंट देने के लिए जो हमारा पोजीशन होता है, किसी भी पोजीशन को हम लोग देते हैं थेरापेटिक ट्रीटमेंट के लिए देते हैं, थेरापेउटिक अलाइनमेंट के लिए देते हैं, ताकि पेशेंट्स को जो थेरापेटिक ट्रीटमेंट है वो चीज़ मिल पाए और थेरापेटिक कंफर्ट मिल पाए पेशेंट को। तो इसीलिए हम लोग बॉडी को मतलब कि एक तरह से कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए, पर्सन्स को कंफर्ट या पेशेंट्स को कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए हम लोग पोजीशन को देते हैं, ये चीज़। और एक ही चीज़, एक इसमें आता है रेस्ट्रिक्टेंट, मतलब इसमें होता है कि जैसे कि हम मान लीजिए किसी पेशेंट्स को कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे बेड शीट्स, पिल्लोज वगैरह, ये सब मैट्रेस, ये सब यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें पोजीशन जो हमारा फिजियोलॉजिकल शरीर का मतलब एक तरह से फंक्शनिंग जो सही से होता है, जैसे कि हम मान लीजिए कभी दिया जाता है, जैसे कि हर एक तरह से इनिमा प्रोसीजर होता है तो उसमें अलग ढंग से दिया जाता है, पोजीशन प्रोवाइड किया जाता है। या मान लीजिए इन द प्रेगनेंसी टाइम उसका अलग पोजीशन होता है। तो हर प्रोसीजर में पोजीशन अलग ढंग से होता है और उस चीज़ को फिजियोलॉजिकल फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए उस टाइम पोजीशन को दिया जाता है, जिस हिसाब से हमारा ऑर्गेन्स का जो भी ट्रीटमेंट होगा उसके हिसाब से। और ये कंफर्ट एंड सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए दिया जाता है। उसके बाद इट इज़ क्रूशियल प्रिवेंटिंग इंजरीज, किसी भी इंजरी से भी प्रिवेंट करने के लिए। या मान लीजिए कहीं स्लो सर हाइपोटेंशन का कंडीशन है तो उसको लेग एलिवेटेड करके, मतलब कि हेड को लोअर करते हैं और लेग को ऊपर रखते हैं। तो इस कंडीशन में होता है कि जब हाइपोटेंशन होगा, ब्लड प्रेशर कम रहेगा, तो उस कंडीशन में हार्ट को अगर ब्लड सप्लाई कम हो रहा है तो उसके कारण से उसको आगे देखते हैं, उस वक्त भी दिया जाता है। उसके बाद बहुत सारे मेडिकल प्रोसीजर में किया जाता है। उसके बाद जैसे कि की टाइप्स ऑफ इंक्लूड सुपाइन, जैसे कि बहुत सारा पोजीशन है, सुपाइन पोजीशन, सिम्स पोजीशन, फॉबलर, लेटरल, टेंडलरबर्ग, टेलर्ड टू पेशेंट। इसको अच्छे से हम लोग आगे समझेंगे, लेकिन इस एग्जाम्पल में की पॉइंट्स ऑफ पोजीशन दिया गया है। तो इंट्रोडक्शन में समझ गए कि थेरापेउटिक अलाइनमेंट और थेरापेटिक ट्रीटमेंट के लिए हम लोग पोजीशन प्रोवाइड करते हैं, ताकि पेशेंट्स को सेफ रख सके और कंफर्ट प्रोवाइड कर सके। और ये बहुत सारे मेडिकल प्रोसीजर में यूज किया जाता है, उसी को हम लोग पोजीशन बोलते हैं। तो दूसरा अब डिफिनीशन देखेंगे। तो डिफिनीशन में क्या है,
तो देखिए, द प्रोसेस ऑफ द प्लेसिंग ए पेशेंट प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट टू प्रोवाइड कंफर्ट, प्रिवेंट डिफॉर्मिटीज एंड फैसिलिटेट मेडिकल नर्सिंग प्रोसीजर। अब इसमें कहने का सीधा ये एक प्रोसेस है, या बोल सकते हैं ये एक प्रोसीजर है जो कि पेशेंट्स को प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट प्रोवाइड करवाता है। सबसे पहला किस चीज़ के लिए? कंफर्ट के लिए, और किसी भी डिफॉर्मिटी से प्रिवेंट करने के लिए, या मेडिकल फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करने के लिए इसमें हम लोग प्रोसीजर को करते हैं। सीधा इतना जान लीजिए। उसके बाद डिफिनीशन आप लोग लिखना है तो लिख लीजिए। अगला हमारा जो टॉपिक होने वाला है, अगला जो टाइप्स एंड इंडिकेशन सम पोजीशंस, मतलब पोजीशंस का जो भी टाइप्स और इंडिकेशंस वगैरह। इंडिकेशन मीन्स होता है कि मतलब क्या किस चीज़ में हम लोग दे सकते हैं, किस वक्त दे सकते हैं। इंडिकेशन का मतलब सीधा सा ये चीज़ है। तो सबसे पहला पोजीशन जो डॉर्सल या सुपाइन भी बोल सकते हैं, जो हमारा पहला है सुपाइन पोजीशन या डॉर्सल पोजीशन बोल सकते हैं। इसमें क्या है? बैक लाइंग। बैक लाइंग यूज टू फिजिकल एग्जामिनेशन। एकदम से आपको दिख रहा होगा शायद, यहाँ देख सकते हैं। ये पोजीशन जो है कि जैसे जो नॉर्मल टाइम में हम लोग सोते हैं तो एक तरह से फेस जो रहता है अपवर्ड की तरफ रहता है, और जो बैक का नीचे की तरफ रहता है। मतलब हम लोग इस ढंग से जब सोते हैं पूरा पैर सीधा रहता है, हर चीज़ सीधा रहता है, जिसे नॉर्मल पोजीशन में आपको दिख सकता है। यहाँ पर देखिए, स्क्रीन पर देखिए। तो उसके बाद जो हमारा प्रोन पोजीशन है, प्रोन पोजीशन आता है। प्रोन पोजीशन किस टाइप के होगा? एस्टोमक जो हमारा एब्डोमिनल होगा वो नीचे की तरफ होगा, और ये जो ऊपर की तरफ होगा, मतलब फेस, ये हमारा नोज नीचे की तरफ आ जाएगा। मैट्रेस मतलब नीचे जो भी फ्रंट है वो नीचे की तरफ रहेगा, और ये हमारा बैक जो रहेगा अपवर्ड की तरफ रहेगा। तो इसमें क्लियर है, देख लीजिए। यहाँ पर आपको प्रोन पोजीशन आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद इसमें क्या है? स्टोमक यूज फॉर बैक एग्जाम्स, एयरवे मैनेजमेंट के लिए या पोस्ट सर्जरी के लिए भी किया जाता है। एयरवे मैनेजमेंट के लिए या पोस्ट सर्जरी के लिए, या फिर किसी भी लाइंग ऑन एस्टोमक। एस्टोमक पर मतलब वही एब्डोमिनल के करवट मार के सोना हो, उसको उसी को बोलते हैं। उसके बाद लेटरल साइड लाइंग यूज्ड फॉर रेस्टिंग, रिलीविंग प्रेशर्स एंड रेक्टल एग्जामिनेशन। जो लेटरल साइड लाइंग पोजीशन होता है, मतलब कि इस ढंग से आप लेफ्ट शोल्डर या मतलब कि राइट शोल्डर या लेफ्ट शोल्डर के बल पे सो रहे हैं, और या आपका थाई जैसे आता है पूरा। अगला आगे हम आप लोग को दिखा देंगे ये इसका पिक्चर, जो होता है कि इस ढंग से पोजीशन मतलब सोए हैं, तो उसको बोलते हैं लेटरल या साइड लाइंग पोजीशन। तो आगे देखिए, तो देखिए ये जो हमारा है, ये देखिए लेटरल पोजीशन है। ये लेटरल है, क्या आ रहा है? एक नी हमारा नीचे आ रहा है, उसके बाद एक जो पेल्विक बोन्स के साइड से वन लेटरल साइड। लेटरल साइड से मतलब होता है मिडिल के लेटरल साइड। ये हमारा जैसे लेटरल हो गया, ये हमारा लेटरल हो गया, मतलब कि जैसे हैंड दोनों हमारा लेटरल हो गया। तो हैंड के इसे करवट मार के सो रहे हैं तो वो हमारा लेटरल साइड से होता है। तो उसके बाद जैसे कि एक नी आ रहा है, एक हिप आ रहा है, शोल्डर आ रहा है, ईयर आ रहा है, वन वन आ रहा है, तो ये लेटरल साइड से। उसके बाद हमारा आता है जैसे सुपाइन पोजिशन, ऑल बैक ऑफ हेड्स नीचे की ओर है, और जो सुपाइन पोजीशन में मतलब नोज माउथ फेशियल जो रहता है वो अपवर्ड की तरफ रहता है। जैसे स्कैपुला इसके नीचे देखिए आ रहा है, ये सब सुपाइन पोजीशन। सैक्रम नीचे आ रहा है, हील्स नीचे आ रहा है, मतलब। और प्रोन पोजीशन में देखिए फेस नीचे की ओर चला गया है। उसके बाद ब्रेस्ट जो है कि नीचे की ओर चला गया है, इलियक क्रिस्ट जो होता है वो नीचे चला गया, और घुटना जो नी होता है वो नीचे चला गया, और फ्रंट ऑफ फीट जो है कि नीचे चला गया। तो ये हमारा प्रोन पोजीशन है। तो अगला देखेंगे, ये तीन पोजीशन क्लियर है। सबसे पहला हमारा था सुपाइन पोजीशन, जो कि सीधा जो नॉर्मल लेवल में इसको हेड को आगे रख के सोते हैं, उसको बोलते हैं सुपाइन पोजीशन। और प्रोन जो पोजीशन क्या है, वो नीचे की ओर, मतलब इस फेस को नीचे की ओर रख के सोते हैं, समझ आइए। एक फेस आगे की ओर देखकर सो रहे हैं तो हमारा हो गया सुपाइन पोजीशन। अब प्रोन पोजीशन जैसे फेस को नीचे की ओर रख के सो रहे हैं, तो समझ आइए हमारा ये बैक साइड ऊपर है, तो वो है हमारा सुपाइन पोजीशन। और इस साइड से ऐसे सोए या ऐसे सोए, तो ये इस साइड से इस तरफ से करवट मार के लेफ्ट या राइट दे के सो रहे हैं, तो वो हमारा लेटरल पोजीशन। तो उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, अगला हमारा है फॉबुलर पोजीशन। फॉबुलर पोजीशन में दो आता है, इसमें एक होता है फॉबुलर पोजीशन और दूसरा आता है सेमी फॉबुलर पोजीशन। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए देखिए, फॉबुलर पोजीशन क्या है? सीटिंग 45 to 60 डिग्रीज, और सेमी फॉबुलर पोजीशन, सेमी फॉबुलर एक है फॉबुलर जो कि 45 से 60 डिग्री एंगल पर रहेगा। 45 से 60 डिग्री एंगल पर सोएगा कोई भी इंसान, तो उसको जैसे कि यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं, ये एंगल बना हुआ है,
देखिए एंगल बना हुआ है, एंगल आपको दिख रहा है, एक सेकेंड, एंगल अच्छे से बनाते, देखिए ये एंगल बन रहा है, तो यही जो एंगल यहाँ पर बन रहा है यही चीज होता है कि जो फॉर्मुलर पोजीशन है वो 45 टू 60 डिग्री पर हो रहा है, और वही सेमी फॉर्मुलर जो है हमारा सेमी फॉर्मुलर कितना है 30 टू 45 डिग्री पर हो रहा है, तो उसको हम लोग बोल दे रहे हैं सेमी फॉर्मुलर। और वही चीज 45 या 60 पर जा रहा है तो उसको हम लोग बोल रहे हैं फॉर्मुलर पोजीशन। तो वही चीज है। तो सबसे पहले ये किस लिए देते हैं, जैसे कि इम्प्रूव्स ब्रीथिंग के लिए, ये ऊपर रहेगा तो सांस लेने में अच्छी थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा, मतलब सही रहेगा, कंफर्ट रहेगा। उसके बाद रिस्पिरेटरी फंक्शन होता है या किसी भी चीज़ को स्लोइंग करने में, या हम इंटूबेशन करते हैं तो इस पोजीशन को देते हैं, लेकिन उसमें शायद सेमी फॉर्मुलर पोजीशन देते हैं, उसमें थोड़ा सा नीचे रहता है, उसमें फॉर्मुलर नहीं, उसमें सेमी फॉर्मुलर पोजीशन है, थोड़ा सा नीचे इस तरह से रहेगा। और फॉर्मुलर थोड़ा सा हो जाता है 45 टू 60 डिग्री एंगल पर होता है, और लेकिन सेमी फॉर्मुलर 30 टू 45 डिग्री पर होता है। उसके बाद हमारा सिम्स आता है, सिम्स या सेमी प्रॉन पोजीशन, तो इसको बोलते हैं साइड लाइन विथ टॉप लेग ब्लेंट यूज फॉर रेक्टल एग्जामिन्स। और इनिमाज, इनिमाज एक प्रोसीजर है जो कि कॉन्स्टिपेशन में हम लोग परफॉर्म करते हैं, या उसके बाद सेमी प्रॉन पोजीशन जो है कि किसी भी रेक्टल एग्जामिनेशन में देते हैं। जैसे कि इसमें साइड लाइनिंग लेग जो रहेगा वही जो हमारा था, ये पोजीशन जो हमारा था लेटरल पोजीशन उसी के टाइप का होता है। तो आगे आप लोग को अगर मिले तो दिखा देंगे। उसके बाद हमारा आता है, अगला आता है टेंडलबर्ग पोजीशन। टेंडलबर्ग पोजीशन में क्या होगा, हेड लोअर देन फीट। देखिए यहाँ पर हेड जो है ये फीट से नीचे है, क्या है, फीट से नीचे है, तो इसी को वो बोलेंगे टेंडलबर्ग पोजीशन। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये क्या आ रहा है, जो हमारा फीट है वो ऊपर की ओर है और जो हेड है वो नीचे की ओर आ रहा है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे एलिवेटेड होता है लेग। तो इसमें टेंडलबर्ग पोजीशन में क्या है, हेड लोअर देन फीट यूज टू इंक्रीजिंग वेनस रिटर्न। ये हाइपोटेंशन के कंडीशन में देते हैं, जब ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा तो उस कंडीशन में देते हैं टेंडलबर्ग पोजीशन, ताकि जो है कि हार्ट को ज्यादातर ब्लड मिल सके। तो उसके बाद एक तरह से लेग से ज्यादातर हार्ट नीचे की ओर, मतलब जो भी ब्लड आए। उसके बाद अगला आता है लिथोटोमी पोजीशन। लिथोटोमी पोजीशन मतलब समझिए ऑन बैक लेग्स इन स्ट्रिप्स यूज्ड फॉर गायनोकोलॉजिकल और यूरोलॉजिकल प्रोसेस। गायनोकोलॉजिकल या यूरोलॉजिकल प्रोसेस मतलब कि कोई भी यूरिन से रिलेटेड, या फिर जैसे कि मान लीजिए प्रेगनेंसी, या मतलब कि एक तरह से एबॉर्शन के वक्त, या फिर इसमें मतलब बहुत सारा प्रोसीजर में दे सकते हैं। जैसे कि इनिमाज में तो नहीं दे सकते, लेकिन इसमें होता है कि जैसे कि लिथोटोमी पोजीशन जो होता है कि ज़्यादातर गायनोकोलॉजिकल कोई भी प्रोसीजर होता है, जैसे गायनोकोलॉजिकल प्रोसीजर मतलब कि रिलेटेड टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, या एक तरह से यूरोलॉजिकल भी है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से भी कोई भी अगर दिक्कत है उसमें, अगर या प्रोसीजर किया जाता है, कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर किया जाता है, तो उस कंडीशन में देखिए लिथोटोमी पोजीशन ये है, दोनों पैर जो रहेगा किसी भी रेस्ट्रिक्ट के ऊपर रहेगा, ये ऊपर की ओर रहेगा, दोनों पैर एलिवेटेड रहेगा, और पूरा एक तरह से समझिए तो प्रोन पोजीशन रहेगा। लेकिन जो हमारा हिप्स है, हिप से ये जो लेग रहेगा वो थोड़ा एंगल वहीं पर बनेगा, और ये इस ढंग से एक स्ट्रेंट लगा हुआ रहता है, स्ट्रेंट मतलब तो उस ढंग से, मतलब ये एक तरह से मान लीजिए तो एनालिसिस करने के लिए किसी भी पेल्विक रीजन्स या गायनोकोलॉजिकल रीजन्स को एनालिसिस करने के लिए, या उससे रिलेटेड जैसे कि एबॉर्शन हो गया, या फिर लेबर के वक्त दिया जाता है इस पोजीशन को। ज़्यादातर एक तरह से समझिए तो लिथोटोमी पोजीशन जो है कि लेबर के वक्त दिया जाता है फीमेल्स में, ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद हमारा अगला जो रहेगा प्रोसीजर, तो इसमें देख सकते हैं सुपाइन पोजीशन। यहाँ पर सुपाइन पोजीशन से पूरा जो स्ट्रेट लाइन सोया है अपवर्ड की तरफ आगे की ओर। उसके बाद जो सिम्स पोजीशन है कि सिम्स पोजीशन जो होता है कि यहाँ पर देखिए पीछे छूट गया था सिम्स पोजीशन, तो यहाँ पर आप फिगर देख सकते हैं, एक पैर जो होता है कि लेटरल साइड से रखा हुआ रहता है और एक साइड थोड़ा स्ट्रेट लाइन में रहता है, तो ये चीज रेस्ट पोजीशंस। उसके बाद हमारा प्रोन पोजीशन, प्रोन पोजीशन फेस जो है कि बैकवर्ड की तरफ रहेगा, और जो हमारा बैक साइड है वो अपवर्ड की तरफ रहेगा। उसके बाद नी चेस्ट पोजीशन, नी चेस्ट पोजीशन जैसे कि देख सकते हैं नी जो रहता है कि
चेस्ट के पोजीशन, मतलब कि एक तरह से नी जो हमारा चेस्ट के पोजीशन, मतलब कि चेस्ट हमारा नीचे की ओर रहता है, यहाँ पर देख सकते हैं, और नी जो रहता है कि मैट्रेस या बेडशीट ग्राउंड लेवल पर रहता है, और जो सबसे ऊपर जो टॉप पर रहता है, इस ढंग से एंगल बनता है इसका। तो ये जो रहता है हिप जो रहता है या पेल्विक रीजन जो होता है हमारा सबसे हाई लेवल पर, मतलब हाई रीजन पे रहता है। उसके बाद हमारा आता है कि डॉर्सल रिक्यूमेंट। डॉर्सल रिक्यूमेंट आप लोग देख सकते हैं सेम लिथोटॉमी पोजीशन जैसा है, बट इसमें जो लेग रहता है इसमें कोई रेस्ट्रिक्ट यूज नहीं किया। स्टैंडिंग पोजीशन देख सकते हैं, स्टैंडिंग पूरा स्टैंड है, बस एक तरह से मुड़ा हुआ है यहाँ पर, मतलब कि इन्वर्टेड समझिए तो 90 डिग्री बन रहा है। उसके बाद लिथोटॉमी तो आप लोग को पहले बता चुके हैं। उसके बाद स्क्वाटिंग, स्क्वाटिंग मतलब बाथिंग पोजीशन, जैसे कि बाथिंग जैसे रहेगा। उसके बाद सीटिंग में हर चीज़ सेम रहेगा, लेकिन सीटिंग पोजीशन में जैसे हम लोग मान लीजिए कि एक तरह से जिस पोजीशन में हम लोग बैठते हैं वो एक सीटिंग पोजीशन है, तो वही चीज़ है। उसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है, जैसे पर्पस इसका इसका क्या पर्पस होगा, तो पर्पस कंफर्ट प्रोवाइड होगा। सबसे पहले कंफर्ट सेफ्टी के लिए देते हैं, जैसे कि इंप्रूव ब्रीथिंग, रिड्यूस पेन एंड इंक्रीज पेशेंट कंफर्ट। पेशेंट को ब्रीथिंग में इंप्रूव लाने के लिए, या कभी कभी जो है कि रिड्यूस पेन करने के लिए, या फिर तो उसके बाद हमारा जैसे